तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब को प्रभु ने इकट्ठा किया, हम सबको दोबारा फिर मिलाया, आज का दिन दिखाया। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। और आपने आराधना करी, बहुत अच्छा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है तो प्रभु हमारे जीवनों की कमियों को प्रभु दूर करें। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु से। हालेलुया। अपने माइकों को बंद कर लीजिए सभी। प्रभु आप सबको पवित्र करे, शुद्ध करे, आपके मनों को खोले, आपको धीरज दे और शांति दे, क्योंकि प्रभु शांति का दाता है। प्रभु पवित्र परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। कोई भी अपनी आंखों को खोले ना। इस वक्त आप सिर्फ आवाज को सुनिए, और मेरी नहीं, पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। और जैसे ही आवाज आपके कानों में आए तो पवित्र आत्मा आपको छुए और एक एक शांति आपके जीवन के अंदर आए। आप महसूस करें कि पवित्र परमेश्वर का वचन, उससे प्रार्थना हम नहीं, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा कर रही है। इसलिए बड़े भय के साथ और बड़े बोझ के साथ हम प्रभु तेरी हजूरी में आए हैं। हम अपनी आंखों को आसमान में परमेश्वर की ओर उठाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओ खुदावंद परमेश्वर यहोवा, आज हम यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं। खुदा, सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी आपने हम पर दया करी, संभाल के रखा, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, दिन भर का भोजन दिया, खाना दिया, और परमेश्वर हमें हर बीमारी से, हर रोग से बचा के रखा। अगर हम चिंता में आए थे तो खुदावंद आपने चिंताओं को दूर किया। प्रभु जी हम सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं और उसे विनती करते हैं कि प्रभु जी आप हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखिए, अपनी दया करिए, आपकी रोशनी हमारे चेहरे पर हमेशा चमकती रहे। खुदावंद हमारा हर रोज तेरी हजूरी में बैठना और परमेश्वर सारा तेरी महिमा का कारण हो। खुदावंद हमारा उठना, बैठना, बोलना, आराधना करना, वचन पढ़ना, सब कुछ प्रभु तेरी महिमा का कारण हो। प्रभु जी हम जो कुछ भी करें, जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाएं, वो यीशु मसीह के नाम से हमारा सफल हो जाए। प्रभु परमेश्वर वो पूरा हो यीशु के नाम से। अगर हम अपने जीवन में इस वक्त कुछ दिक्कतों को, गड़बड़ी को और बिगड़ी हुई चीजों को देख रहे हैं, हम अपनी आंखों को खोल करके देखते हैं, हमारे सामने वो चीज बिगड़ी हुई है, वो रिश्ता बिगड़ा हुआ है, वो चीज खराब हो चुकी है, वो बिगड़ गया है। कुछ भी मतलब शैतान ने आपके सामने कुछ चीजों को बिगाड़ के रख के आपको दिखाया है, और आप शायद टूट भी गए हो, आपको शायद परेशानी भी हो गई हो। हम ऐसे भी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम बड़ा दुख महसूस करते हैं, हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन इन सारे दुखों में, सारी तकलीफों में हमें संभालने वाला, हमें सच्ची शांति देने वाला हमारा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। हर रोज की थकावट को, हर रोज के दुख को हम हर रोज शाम को अपने परमेश्वर के कदमों में रख देते हैं। अपनी सारी चिंताओं को जो सुबह से लेकर अब तक हमारे जीवन में थी, उन सारी चिंताओं को हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रख देते हैं। अपना बोझ उतार कर हमारे परमेश्वर के हाथों में रख देते हैं। खुदावन हमारे सारी चिंताओं को संभाले, हमारी सारी विषयों को संभाले। हमारा जो कुछ भी सुबह से लेकर अब तक बिगड़ा हुआ था, सब कुछ परमेश्वर इस संभाल दे, सवार दे उसको। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, सारी महिमा उसके नाम को देते हैं। अगर हमसे कोई पाप हो गया है, अगर हमारी आंखों ने, हमारे कानों ने, हमारी जुबान ने, हमारे हृदय ने कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी पाप कर दिया है, जाने अनजाने में, प्रभु हम आपसे इस वक्त घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप हमें माफ करिए। और परमेश्वर अपने भाइयों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को, सबको माफ करके, और खुदावन जिनको हमने तंग किया है, सताया है, दुख दिया है, उसके माफी मांग करके प्रभु तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आए हैं। और अपने भाई को 7 के 70 गुना माफ करके हम तेरी हजूरी में खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मेरे पास आए तो अपने भाई से सुलह करके आ। और अगर हमारी बातें किसी के साथ बिगड़ी हुई है, कोई रिश्ते में अनबन है, कोई कहासुनी हो गई है, अब भी ये समय है कि हम अपनी सारी कहासुनी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु माफ कर दे। खुदावन परमेश्वर यहोवा पश्चाताप करने वाले को माफ कर देता हूँ। जो कोई घमंड में अपनी कमियों को छुपा के रखता है, तो वो परमेश्वर के सामने कभी भी नम्र और दीन नहीं होता है, जिसके कारण वो पश्चाताप नहीं कर पाता है, और बिना पश्चाताप करने के कारण वो पाप उसके जीवन में श्राप बन जाता है, और वो फिर कभी नहीं टूटता है, वो एक गढ़ बन जाता है। लेकिन आज आपने अगर कुछ भी पिछले दिनों का कोई भी पाप, कोई भी कमी आपको याद है, और आप समझते हैं कि मुझे इसके लिए पश्चाताप नहीं किया है,
अभी समय है। घुटनों पे आ जाइए, अपनी आंखों को बंद करके और अपने मन को नम्र और दीन करके बोलिए, पिता मैंने वो पाप कर दिया था, मैंने वो गलती करी थी खुदा, आज मेरे सामने वो आया है, मैं उसको उसके लिए माफी मांगता हूँ, उस गलती के लिए माफी मांगता हूँ, उस पाप को के लिए माफी मांगता हूँ। प्रभु तू माफ करने वाला है, तू दयालु परमेश्वर है। हम तुझे विनती करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं। और प्रभु जी इस वक्त तेरी हजूरी में खड़े होकर हम तेरी आराधना करते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस वचन से जो बातें खुदावन, जो भेद खुदावन अपना अपने राज्य का तू हम पर खोलना चाहता है, और जिन वादों को, जिन कानूनों को हमारे जीवनों में डालकर तू हमें सही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है, तू हमें सही रास्ता दिखाना चाहता है, उन वचनों को हमारे हृदय में डाल, ताकि हम उन वचनों को याद कर करके अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार जीना शुरू कर दे। अगर हम भटके हुए हैं इस वक्त, अगर हम भटके हुए हैं, तो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हमें रास्ता दिखा, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन तो तू है। सब बातों की महिमा तेरे नाम को देते हैं। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यस्सु के पवित्र नाम से मांगते हैं और विनती करता हूं प्रभु परमेश्वर, तेरे मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द मेरी ओर से ना हो, मेरी ज्ञान का, बुद्धि का, संसार की जो ज्ञान, जो बुद्धि मेरे अंदर है उसका ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए और पवित्र आत्मा का ज्ञान हो, जो अंदर से बाहर आता है और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बुद्धि, वो समझ परमेश्वर की ओर से जो मिलती है, वही मेरे अंदर से बात करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सब बोलिए आमीन। कल हमने सीखा था परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना, और ये जरूरी भी है। उसने उन औरतों को जो पानी पिलाने के लिए आई थी, उसने कहा कि हे प्रभु हम तेरे लिए रोते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए क्यों रोते हो, उनके लिए, वो अपने बच्चों के लिए रो। जब जो मुझे सता रहे हैं, जो मुझे सता सकते हैं, तो वो तुम्हारे बच्चों के साथ सोचो क्या करेंगे। तो आज हम वही बच्चे हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह वहां पे कह देता कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे शांति से जिएंगे और तुम्हारे बच्चों को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि मुझे सताया गया तो तुम्हारे बच्चों को भी सताया जाएगा। आज वो वही वही बच्चे हम हैं, तो हमें भी सताया जाएगा और सताए जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर मसीह लोगों को सबसे ज्यादा सताया जाता है, और जो मुड़कर जवाब नहीं देते हैं। हालेलुया। वरना आप है ना, किसी किसी दूसरे को छेड़ के देख लो, वो आपको 10 सुना देगा। आप किसी दूसरे को छेड़ के देख दो, 10 सुना देगा। बराबर का बदला ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन हम मसीही हैं जो ईंट का जवाब प्यार से देते हैं, जो पत्थर का जवाब भी प्यार से देते हैं, आग का जवाब भी प्यार से ही देते हैं। हालेलुया। हम सहन करने वाले, प्रभु ने हमें सहन करना, यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, हम भी वही सहन करने वाले प्रभु ने बताया है। इस वचन के अंदर हमने वही करना है, जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, उस सेवा को प्रभु के दुख उठाते उठाते भी हमने पूरा करना है, उस सेवा को। हालेलुया। हमने पढ़ा था 14 वचन तक पढ़ा था, 15 वचन आज पढ़ते हैं। ठीक है, हम 14 को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, तुम पर छाया करती है। प्रभु हमारी ऊपर रक्षा करता, सहायता करता है। अगर हमें दुख होता है, तो कोई हमारी निंदा करता है, तो भी हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का आत्मा होता है। आज हम पढ़ते हैं 15 वचन को। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। प्रभु हमें कहता है कि हम ना तो हत्या करें, ना चोरी करें, ना कुकर्मी हो, ना किसी पराये काम को करें जो मतलब किसी और का काम था और उसमें हम हाथ डाल देते हैं, हम उसके अंदर फंस जाते हैं बिना बात के। ऐसे चीजों के कारण हम दुखी ना हो, ना दुख उठाएं, और ना ही हम ऐसे कामों को करें। लेकिन पर 16 वचन में लिखा, यदि मसीह होने के कारण दुख पाएं तो लज्जित ना होना, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होता है होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। 15 वचन में कहता प्रभु हमें एक बात सिखाता है कि भाई तुम है ना, ना तो चोरी के कारण सताए जाना, ना तुम हत्या के कारण सताए जाना, क्योंकि तुम हत्या मत करना, ना तुम चोरी करना, और ना तुम कुकर्म करने के द्वारा सताए जाना, क्योंकि कुकर्म तुमने नहीं करना है। ना तुम पराये के हाथ में, पराये आदमी के झगड़े के अंदर तुमने टांग नहीं अड़ानी है।
तुमने बच के निकल जाना है। प्रभु कहता है कि तुमने हाथ नहीं लगाना है दूसरे की बातों में। तो प्रभु कहता है कि तुम दुख इन कामों के करने से तुम्हें दुख नहीं उठाना है, तुम दुख ना पाना। हालेलुया। क्यों? क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि अगर हम ये करेंगे नहीं तो हमें इन चीजों से दुख होगा ही नहीं। हम चोरी नहीं करेंगे तो कौन हमें चोरी, तो हमें कोई चोर थोड़ा ठहरा देगा। हम कुकर्म नहीं करेंगे तो कोई हमें सजा थोड़ा देगा। हम हत्या नहीं करेंगे किसी की तो कोई हमें सजा थोड़ा देगा। हालेलुया। इन चीजों के लिए प्रभु कहता है कि तुमने कोई भी सजा नहीं पानी है, बल्कि अगर मसीह होने के कारण तुम दुख उठाते हो, तुम दुख पाओ, तुम परेशान हो, सिर्फ और सिर्फ मसीह के नाम के कारण, सिर्फ सुसमाचार के कारण, तो लज्जित ना होना। 14 वचन में लिखा, तुम क्या हो? धन्य हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। और यहां पे कहता है, पर यदि मसीह ही होने के कारण तुम दुख उठाते हो तो लज्जित ना होना, शर्म महसूस कर मत करना कि तुम्हें लोग मसीह बोलते, तुम्हारे लोग हालेलुया कह के पुकारते, तुम्हें लोग मुस्लिम कहते हैं, इसके लिए लज्जित ना होना। क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ इससे भी बुरा व्यवहार किया गया, उसको, आपको तो है ना लोग कहते भाई तो मुस्लिम बन गया, आपको तो कहते हैं कि भाई ये तो धर्म बदल गया, लेकिन यीशु मसीह को पता क्या कहते थे? यीशु मसीह कहते, अरे देखो यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा, अगर तू राजा है तो अपने आप को बचा। ऐसे ऐसे निंदा कर रहे थे प्रभु की, ऐसे ऐसे ताने कस रहे थे उसके ऊपर। बता तुझे थप्पड़ किसने मारा, तू तो यहूदियों का राजा है। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह को बोली गई थी। अरे तू मसीह है, तू तो मसीह है, तू अपने आप ने ऊपर नीचे उतार ले। एक चोर ने भी कहा था, याद हो तो आपको, एक चोर ने कहा था, तू तो मसीह है ना, तू अपने आप को भी और हमें भी क्रूस पर नीचे उतार ले। दूसरे चोर ने कहा कि हे प्रभु, हमने तो गलत काम किया इसलिए हमें सजा मिली है। देखो ये, क्योंकि उसने चोरी करी थी इसलिए उसको क्रूस पे लटका दिया था। किसको? उस चोर को। और दूसरे चोर को भी इसलिए लटका दिया था क्योंकि उसने चोरी करी थी। और उस चोर ने, एक चोर ने कहा कि तू तो मसीह है भाई, तू तो मसीह है यार, तू तो लोगों को चंगा करता है, तू तो बीमारों को ठीक करता है, तू तो दुष्ट आत्मा निकाल देता है। क्या तू हम दोनों को भी और अपने आप को भी नीचे नहीं उतार सकता? उतार ले, हमें भी बचा ले और अपने आप भी उतर जा। जो खुद तेरे साथ लटका हुआ है सोचने की बात है, जो तेरे साथ खुद लटका हुआ है और तू उसको कह रहा है कि तू मने भी तार ले और अपने आप को भी तार ले। अच्छा, दूसरा चोर साथ के साथ क्या कह रहा है, भैया हमने तो है ना हमारी कर्मा की सजा मिली है, हमने तो चोरी करी इस कर का सजा मिली है कि हम क्रूस की सजा लेवा। तो लेकिन तन्ने तो कोई चोरी नहीं करी, तू तो मसीह है, तू तो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा था, तो अच्छे काम कर रहा था, तू अच्छाई के लिए दुख उठा रहा है और हम बुरा करके वही दुख उठा रहे हैं। एक समझने की बात है, यहां पे सोचने की बात है कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत नहीं किया, उसको भी वही सजा दे रहे हैं, और जिसने चोरी करी, जिसने पाप किया, उसको भी वही सजा दे रहे हैं। लेकिन प्रभु आज हमें इस वचन के द्वारा एक बात कहता है कि तुम बुराई करके क्रूस पे मत चढ़ना, तुम पाप करके क्रूस की सजा मत पाना, तुम चोरी करके क्रूस पे मत लटकना। लेकिन हां, अगर तुम मेरे नाम के कारण तुम्हें कोई क्रूस पे भी चढ़ा दे, मेरे नाम के कारण तुम्हारी कोई निंदा करे, तो तुम लज्जित मत होना, तुम शर्म महसूस मत करना, तुम अपने आप को हिम्मत वाला और अपने आप को धन्य कहना, क्योंकि मैं तुम्हें भी वो टाइटल देता हूं कि तुम मेरे नाम के कारण सताए गए हो तो तुम धन्य हो। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है। कौन सी बात के लिए? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले न्याय किसका होगा? पापियों का नहीं होगा। पहले न्याय किन का होगा? जो अगुवे हैं। क्योंकि प्रभु लेखा हमसे लेगा पहले, जो अगुवे हैं, जो बोलने वाले हैं, जो बात करते हैं, जो प्रचार करते हैं। हालेलुया। पहले उनसे लेखा लिया जाएगा, न्याय पहले उनका होगा। अब आगे क्या कहता है? और जबकि न्याय का शुरुआत, न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। हालेलुया। उनका क्या अंत होगा? हम तो फिर भी टूटी फूटी प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो फिर भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हम तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे समय में बाइबल को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए, उनका अंत क्या होगा जो सुसमाचार को जानते ही नहीं है। जान भी लिया,
सुन भी लिया, पहचान भी लिया, फिर भी नहीं मानते हैं, उनका क्या अंत होगा। तो हमें प्रभु ने चुना है, इसीलिए प्रभु के वचन के साथ चलना है। अगर कोई सताव आता है तो सताव के अंदर खड़े रहना है, लज्जित नहीं होना है। यहाँ पे प्रभु का ये दास हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें प्रभु के यहाँ पे प्रभु की महिमा के लिए दुख उठाना है। यही टाइटल है कल वाला, कि हमें प्रभु की महिमा करने के लिए दुख उठाना है। हमने दुख उठाने के बावजूद भी हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमने एक तरफ से आयुब बन जाना है। आप सबको आयुब के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब से सर्च कर लेना, आपको बहुत मिल जाएगा। मैंने भी उसके बारे में दो तीन तीन चार वीडियो लगातार बनाई थी आयुब के बारे में, वो भी अच्छा चली थी, वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आयुब बन जाओ सब के सब। अगर सब आयुब की तरह बन गए तो सच में परमेश्वर है ना डबल करके देगा। जो भी शैतान ने तुमसे छीना है, जो भी वो तुम्हारा जीवन में नुकसान करता है, सब कुछ डबल करके देगा। और ये उसका वचन है, और उसने पहले भी लोगों के साथ ऐसा किया है, उसने डबल करके दिया है। वो कोई कंपनी नहीं है कि जो डबल करती है, नहीं। लेकिन आपकी भलाई को परमेश्वर डबल करता है, आपके मन को देख करके। इसीलिए कि आप बुराई में, अपने दुख में आप खड़े रहे, प्रभु आपको गिफ्ट देता है। हालेलुया। आपको गिफ्ट देता है कि ले, तेरे पास पहले शैतान ने तेरा एक ले लिया था, आज मैं तुझे डबल करके देता हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया होती है। न्याय किससे होगा? हम ही लोगों से। शुरुआत न्याय की हम ही लोगों से होनी है। इसीलिए हमें प्रभु के साथ बड़े धैर्य के साथ, मन के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े बोझ के साथ प्रार्थना में जुड़े रहना है। अगर हम भटक गए तो सोच के देखिए, भी हमारा तो कुछ बदल ही जाएगा, लेकिन उनका सोचिए, उनके बारे में सोचिए जिन्होंने वचन को सुना ही नहीं अभी तक। बहुत से लोग ऐसे आपके पड़ोस में होंगे, आपके घर में होंगे, जिन्होंने वचन को नहीं माना है। हमारा तो न्याय होगा, पर वो क्या पता हमें कह देते हैं ना कि अंत के समय में हमारा विश्वास काम आ जाए और प्रभु हमें अपने पास ले ले, साइड में बुला ले। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने वचन को सुना भी, माना भी, और लेकिन जाना भी, लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए प्रभु हमें कहता है कि हमें बड़े बोझ के साथ प्रभु के साथ चलना है। अगर दुख आ भी गया तो भी प्रभु से प्रार्थना करना, धन्यवाद करना है। 18 वचन में लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा। धर्मी व्यक्ति, अधर्मी की बात नहीं चल रही है। यहां पे वचन कहता है कि जो मसीह को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, हालेलुया करने वाले हैं, जब उनका ही उद्धार इतना कठिन है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी उद्धार खोया जा सकता है। एक पल भी नहीं लगेगा, आपका उद्धार खो सकते हो आप। एक पल के लिए भी, एक पल में भी आप अपने मन से व्यभिचार करते हो, परमेश्वर की आज्ञा टूट जाती है और आपका उद्धार खोया जा सकता है। जो आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है, वो आत्मा निकल सकती है आपके अंदर से, ये हो सकता है। तभी तो प्रभु हमें सिखाता, वो कहता है कि भाई, प्राण देने तक अगर तू विश्वास योगी बना रहेगा तो ही तू उद्धार पाएगा। अगर तू बीच में कभी भी, सारी जिंदगी तूने मसीह के साथ चला और बड़े भय के साथ चला और उद्धार तेरे संग संग चला, लेकिन अंत का समय जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह का समय आने का था, उस टाइम पे तूने चूक गया, तू वचन में गिर गया, तू चूक गया। अंत के समय में अगर कोई चूक गया तो वो पापियों के साथ ठहराया जाएगा, उसका उद्धार खोया जा चुका है, वो प्रभु के साथ नहीं जाएगा। बेशक कितना भी किया उसने, बेशक मुर्दे जिंदे कर दिए उसने, लेकिन अंत अंत के समय में अगर कोई ठोकर खा गया तो उस समय पर वो बचाया नहीं जाएगा, वो साथ में नहीं जाएगा, वो इधर ही पड़ा रहेगा। जब आप सोचिए, यदि धर्मी व्यक्ति का न्याय इतना कठिन होना है, उद्धार इतना कठिन है, तो भक्तिहीन है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो आज भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो उनका क्या होगा। लस्सी को, छाछ को भी जब हमें फूंक फूंक कर पी रहे हैं कि कहीं मुंह ना जल जाए। लस्सी तो ठंडी होती है, दूध गर्म होता है, जिसने दूध गर्म पी लिया ना, तो वो लस्सी को भी है ना फूंक मार मार के पिएगा, उसका मुंह जल चुका है सफेद दूध को पी के, गर्म दूध पी के। इसीलिए जब हमने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह का साथ चलते चलते उद्धार पाना बड़ा मुश्किल है, वो भीड़ा रास्ता है, सिर भी फूट जाता है भीड़े रास्ते में, कौन ही फूट जाती है, घुटना सर लग के चलता है। भीड़े रास्ते में से आप निकलोगे तो आपको खरोंच लगेंगी, खरोंच लगेंगे आपको, कौन ही छुल गई, कभी कभी पंजा छुल गया, कभी टांग छुल गई, कभी कमर छुल गई। हालेलुया। वो भीड़ा रास्ता, कठिन रास्ता है जो प्रभु के साथ चलता है।
तो जब जब इतना कठोर वो रास्ता है, वो उद्धार पाना है, वो धर्मी होने के बावजूद भी जब उतना कठिन है, तो उन पापियों का क्या होगा भाइयों, उन भक्तिहीनों का क्या होगा जो जो प्रभु को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, जो मसीह लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो मसीह यीशु का भी मजाक उड़ाते हैं, तो उनका न्याय कैसा होगा, उनका उद्धार कैसे होगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, 19 वचन। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, हम अपने कर्मों के कारण दुख नहीं उठा रहे। हालेलुया। दो बातें हैं, दुख उठाना भी दो तरीके का होता है भाइयों। अगर आपने इस वचन में नहीं सीखा ना, तो बता रहा हूं, दुख उठाना दो तरीके का होता है। एक तो तुम चोरी करके दुख उठा रहे हो, एक तुम्हें यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठा रहे हो। दो तरीके हैं, एक मसीह का नाम है और एक पाप। एक पवित्र परमेश्वर के साथ चलते चलते दुख उठाया और एक पाप करके दुख उठाया, दोनों में फर्क है। प्रभु कहता है कि तू पाप करके दुख मत उठाना, उससे बच के रहना। लेकिन हाँ, अगर तेरे को मेरे नाम के कारण दुख मिलता है, तो तू याद रख कि मैं तेरे साथ हूं और तू भलाई कर रहा है और तू धन्य है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात प्रभु हमें क्या कहता है, तू धन्य है। लिखा, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य, कौन है विश्वास योग्य, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उस सृजनहार, वो बनाने वाले के हाथ में हमने सौंप देना है। भलाई करते हुए, बुरा करते हुए नहीं। अगर हम दुख उठा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ उसकी इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं, तो हम भलाई करते हुए चले। फिर भी हम लोग कहते हैं ना कि भाई हाँ, कितनी भलाई कर ले, कितना ही अच्छा कर ले किसी का, लेकिन बाद में ठोकर ही लगती है, बाद में गालियां ही मिलती हैं। ऐसी बहुत बार होता है, आप कितना भला कर लो किसी का, लेकिन बाद में है ना, वो आपको कहीं ना कहीं गलती निकाल ही देगा आपकी। वही बात प्रभु कहता है, भाई तुम्हें मसीह के नाम के लिए अगर कोई सताता है, तो तुम फिर भी भलाई करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सता रहा है। और अपने अपने प्राण को कहां सौंपना है, अपने प्राण को विश्वास योग्य जो परमेश्वर है उसके हाथ में सौंप देना है। हालेलुया। यहाँ पे वचन को हमें बड़ा ध्यान से सीखने की जरूरत है, वचन को हमने मनन करने की जरूरत है कि प्रभु हमें क्या सिखा रहा है। हमें दुख, दो तरीके के दुख होते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है तो वो ये ना समझे कि वो परमेश्वर के कारण दुखी हुआ है, उसको दुख पीड़ा हुई है, दर्द हुआ है। प्रभु ने दो बातें बता दी हैं। आप दुख उठा रहे हो, कोई भी है दिक्कत में, प्रॉब्लम परेशानी में, कोई भी है, लेकिन आपने देखना इस बात के लिए है कि क्या आप मसीह के लिए दुखी हो, क्या आप जो जीवन जी रहे हो अभी दुख का, वो मसीह के लिए के कारण हुआ है क्या, या फिर तुमने कोई गलत काम किया। यार सीधी सी बात है, अगर आप चोरी करोगे, आप किसी का मर्डर कर दोगे, तो सीधी सी बात है वो आपको सजा मिलनी मिलनी है। उन चोरों को भी तो मिली थी। लेकिन क्या यीशु मसीह ने चोरी करी थी? नहीं करी थी ना। वो भी उसी चक्की में पिस गया, जिस चक्की में वो चोर पिस रहे थे, उसी चक्की के अंदर वो यीशु मसीह भी आ गया। क्या कारण था? कारण यही था कि वो परमेश्वर के राज्य के बड़ाई करता हुआ दुख उठा रहा था और वो चोरी करके दुख उठा रहे थे। लेकिन वहां पे भी एक बदलाव हुआ। कितना बड़ा बदलाव हुआ, जिसने उस अंत के समय में पिसते पिसते अंत में अगर बोल दिया कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मुझे भी तू अपने साथ स्वर्ग में लेके चलना। सिर्फ इतना कहा, लास्ट में पश्चाताप कर लिया उसने। उसने उस दूसरे चोर को भी गुस्सा करके बोला, अरे बेवकूफ आदमी, हमने तो गलती करी है इसलिए सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप भी नहीं किया है और ये फिर भी दुख उठा रहा है। तब जाके उसने कहा था कि हे प्रभु, जब तू स्वर्ग में जाए, जब तू जाए अपने राज्य में, तो तू मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु ने तुरंत छुटकारा दे दिया भाई। सबसे पहला छुटकारा, आजादी और स्वर्ग का राज्य किसको मिला है? उस चोर को मिला है सबसे पहला। पूरी दुनिया में मसीह के आने से पहले, मसीह में आने के बाद किसी ने अगर उद्धार पाया है, तो वो सबसे पहला उद्धार उसने मिला है जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गया था, जिसने सबसे पहला पश्चाताप किया था। और किसी ने नहीं किया, सबसे पहला पश्चाताप उस चोर ने किया था। आप भी वो हो सकते हैं, आप दुखी हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, हम कोई भी है,
हमें इस बात को अंदाजा लगाना है कि प्रभु अगर हम परमेश्वर तेरे नाम के कारण दुख उठा रहे हैं तो हमें पता है कि प्रभु तू हमारे लिए आशीष खोलेगा, तू हमें बचाएगा, छुड़ाएगा। लेकिन अगर हमने कर्म किया है गलत और पाप कर दिया और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं तो उसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। पाप करके अगर आप सजा भुगत रहे हो तो पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी जाके प्रभु दया करेगा। अगर पश्चाताप नहीं कर रहे हो गलती करने के बाद तो सोच लो कि तुम उस चोर की समान हो जो चोर ठट्ठा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह का, जो मजाक उड़ा रहा था और वो यहीं पर रह गया था। उसकी डेथ हो गई थी, उसका कोई आगे नाम भी नहीं है बस। तो आपको भी हमें भी यही देखना है वचन के अंदर से कि हमें प्रभु के साथ चलना है और अंत तक धीरज धर के रखना है और परमेश्वर के महिमा के लिए दुख उठाना है, ना कि अपने कर्मों के कारण। हम पाप करेंगे, गलती करेंगे और दुख उठा रहे हैं और हम बोल रहे हैं हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। दुख उठा रहे हैं अपनी गलतियों के कारण। हम किसी को मार देंगे तो हमें सजा पक्का मिलेगी कानून के अनुसार। हम संडे चर्च नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई शैतान पकड़ लेगा। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान पकड़ेगा, पक्का पकड़ेगा। हम आराधना नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं होगा। यीशु के लहू का बाड़ा नहीं लगाएंगे अपने घर के चारों तरफ तो कोई भी घुस जाएगा आपके अंदर। इसीलिए प्रभु कहता है कि महिमा के लिए दुख उठाओ। किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाना है, ना कि अपने कर्मों के कारण। प्रभु कहता है कर्म तो तू सीधे कर। अगर तू बुराई करके दुख उठा रहा है तो तेरा कोई फायदा नहीं है, ना मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर तू मेरे कारण दुख उठा रहा है, वचन पढ़ता हुआ दुख उठा रहा है, तो मैं तेरे साथ हूं, तू धन्य है और मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा जैसे उस चोर को लेके गया था। हालेलुया। ये थोड़ा समझने की बात है। अगर आपको समझ में आया है तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, प्रभु आपको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आप वचन को गहराई से समझ सके और अपने हृदय में डाल सके और वो शैतान, वो चोर उस वचन को आपके हृदय के अंदर से चुराने ना पाए। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो तूने हमें सिखाया वो बात हम हमेशा याद रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि समय अंत का है और कभी भी परमेश्वर रैप्चर हो सकता है। जिस दिन रैप्चर होगा प्रभु परमेश्वर, उस वक्त हम तेरे साथ उठाए जाएं, इसी ही आस में, इसी उम्मीद में पिता परमेश्वर तेरे साथ जुड़े हुए हैं और तुझसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावंद हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं। जिसने इस संसार से प्रेम किया है वो रैप्चर में बिल्कुल भी नहीं उठाया जाएगा। ये सीधी सी बात है। प्रभु कहता है जिसने संसार से प्रेम कर लिया उसको उसको है ना, वो स्वर्ग में जाके करेगा क्या? उसको कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे। लेकिन जिसने संसार से बैर किया और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाया है, सच में उसका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। ये स्वदेश, ये उसका स्वदेश नहीं, ये विदेश है। हम सब का ये विदेश है। हम भारत में है, कहीं पर भी रहते हैं, हम विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि हमारा असली घर, हमारा खुद का घर जो है वो परमेश्वर ने तैयार कर रखा ऊपर स्वर्ग के अंदर। जब हम यहाँ से जाएंगे तो वहां पे जाएंगे, लेकिन उस वहां पे जाने का फायदा तब है जब हम यहाँ पे बैर करेंगे। यहाँ पे हम संसार से बैर करना शुरू करेंगे, इसको अपना सब कुछ नहीं समझेंगे। यहाँ पे अगर हम विदेश समझेंगे तब जाके स्वदेश में जा पाएंगे। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि तेरा वचन अंत तक हमें विश्वास में बनाए रखे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बस आमीन आमीन आमीन। वही दे रहे हैं। हाँ जी संजय कुमार जी, जय मसीह पास्टर। जी जय मसीह की। हमारे पेट में पथरी थी, मैंने प्रार्थना करते करते पथरी गायब हो गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर को आपने दिखाया, चेक करवाया कुछ? साउंड कराया था। अच्छा अच्छा, तो क्या बोला डॉक्टर ने? उसमें कुछ नहीं हो गई, सही हो गया। हालेलुया, बोलो कुछ। ठीक है जी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बढ़ाए और चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। देखो जी, विश्वास की बात है यार जी, विश्वास ही होता है। यस, हमारी यस। चंगाई विश्वास पर टिकी होती है। सभी अपने माइकों को ऑन कर लीजिए और सभी प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। थैंक यू जीसस, पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। सब अपनी आंखों को बंद करके अपने माइकों को ऑन कर लीजिए, अपने मुंह को खोलिए और प्रभु का धन्यवाद करिए।
जो बीमार है वो भी उठ के अपने मुंह को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करिए। जिसके जीवन में जो कमी है, इस वक्त जो विषय आपने बताए हैं, उन विषयों के लिए प्रार्थना करिए। ये पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी है, उसकी उपस्थिति है, इसमें आप जुड़े हैं और प्रभु हमारे साथ हैं। आप जो भी बोलोगे प्रभु के कानों में जाएगा। हम जो भी बोलेंगे इस वक्त वो प्रभु कानों में सुन रहा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके राज्य की बड़ाई करते हैं। राजा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, मैं आपकी बेटी गिरजा कुमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी गोपाल जी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप अपने बेटे को छूइए। यीशु के नाम से यीशु का लहू गोपाल जी के जहां पे भी एलर्जी है वहां पे लगाते हैं, हाथों पे, उंगलियों में। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से वो बीमारी, वो एलर्जी जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपने बेटे को छूइए, उसके अंदर से इस बीमारी को जो दारू पीने की है, इस नशे की लत को यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं। बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदावंद, ये एलर्जी ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हर रोज जुड़े प्रार्थना में और बड़े बोझ के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपका बेटा चंगा हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपकी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु राजा अपनी बेटी को छू, उसके सर के दर्द को यीशु के नाम से हम ठीक करने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं। अपनी बेटी को छू के उसको चंगा कर राजा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। उसके माथे पर तेरा हाथ हो और प्रभु यीशु का लहू, और प्रभु यीशु का लहू उसके माथे पर लगाते हैं। और किसी भी कारण से, किसी भी घटी से, कमी से, ठंड की वजह से या शैतान के अटैक से अगर उसके सर में दर्द है तो मैं यीशु के नाम से उसको छूता हूं। और प्रभु जी आपके दया से, अनुग्रह से आपकी बेटी का सर का दर्द ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ आपकी बेटी को, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, उद्धार करता मुक्तिदाता तेरा धन्यवाद। आपके बेटे अजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी आप अपने बेटे को छूइए, उसके उस बाल तोड़ को प्रभु, उस घटी को, उस कमजोरी को, उस जख्म को यीशु के लहू में छुपाकर, यीशु का लहू लगाकर उस जख्म को हमेशा के लिए हम वहां पे निशान देखने पाए यीशु के नाम में। वो निशान भी वहां पे ना रहे प्रभु जी। यीशु के नाम से वो जगह हील हो जाए, यीशु के लहू से वो जगह हील हो जाए और यीशु के लहू से वो जख्म भर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी हमारी प्रार्थना इस बात के लिए है कि प्रभु आप हमारे विश्वास को कमजोर नहीं होने देते हैं। हमारी चंगाई हमारे विश्वास के बढ़ने का कारण है प्रभु जी। इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को देता हूं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपके बेटे प्रदीप कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि खुदावन आप उसको छूइए और चंगा करिए। परमेश्वर वो जहां से भी है, जिस भी जगह से है, और जो भी उसके शरीर में दिक्कत है, खुदावन सारी नसों को खोल दीजिए, सारी मांसपेशियों को ठीक कर दीजिए, सारी हड्डियों में जान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आ जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो प्रभु जी। आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं। पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद। बाकी जो भी रह गए सब अपने हाथों पे, अपने सरों पे हाथ रखिए। सब कोई अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए। इस वक्त यीशु राजा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा। अपने सर पे हाथ रखिए। हर कोई भी ऐसा ना हो जिसका हाथ उसके सर पे ना हो। पर पवित्र परमेश्वर आपको छू रहा है। यीशु के नाम से आप चंगाई को रिसीव करिए। ये धन्य समय है, ये वचन का समय है। पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहा है, उसका समय है। इस वक्त आपके जीवन में सच्ची शांति रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। ये हाथ जो हमारे सर पे रखा है वो प्रभु हमारा नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से यीशु का हाथ हो जाए। और जो आशीष, जो सामर्थ
प्रभु यीशु के हाथ में है, वही सामर्थ इस हाथ के द्वारा हमारे शरीर में रिलीज हो जाए और हमारी हर नस, हमारा हर हड्डी, हर मांसपेशी यीशु के नाम से खुल जाए और शरीर का हर एक अंग यीशु के नाम से और सही तरीके से काम करना शुरू हो जाए, नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर हम में से किसी के भी जीवनों में कोई कर्ज है, कोई लोन है, मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर से उद्धार, यीशु मसीह के नाम से उस कर्ज को, उस लोन को उतारने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से आप आजाद हो जाओ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। अगर हम में से कोई भी भाई या बहन, कोई भाई अगर कोई नशे की लत में है, तो यीशु के नाम से सारी लत, सारा नशा, यीशु के नाम से वो कीटाणु, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अगर हम में से कोई भी बीमार है, कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, और कोई भी भाई बहन इस वक्त चिंता में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तो यीशु का नाम शांति देने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन शांति देने वाला, वो हमारे जीवनों में लागू हो जाए और हम हर डिप्रेशन से, हर चिंता से, हर टेंशन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी भाई को, किसी बहन को बच्चा नहीं है और जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और बढ़ेंगे और आशीष का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रभु गर्भ का फल देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और भाई हो या बहन हो जो रिसीव करता है, यीशु उसके लिए वो कर देता है और हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। टाइम लग सकता है लेकिन प्रभु अपने वादे को पक्का पूरा करता है यीशु के धन। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब बातों की महिमा यीशु के नाम को देते हैं। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब बोलिए आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा हमें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक यीशु मसीह के नाम से हम सब के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है जी, सभी को सालोम। प्रार्थना में याद रखिए सभी भाई बहन को जय मसीह जी। अपनी जब भी आप पर्सनली प्रार्थना करते हैं, स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हैं सुबह में या शाम में, जिस टाइम पे भी, उस टाइम पे आप है ना मेरे लिए प्रार्थना जरूर करिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे काम के लिए, क्योंकि मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पास्टर हो गया हूँ या फिर प्रभु का दास हो गया हूँ तो इसका मतलब मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। प्रार्थना की जरूरत है, वो एक हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना हम एक दूसरे के लिए करें। अगर मैं ही करता रहूंगा और आप मेरे लिए नहीं करेंगे तो शायद मैं कहीं गिर गया, तो भटक गया, तो कहीं शैतान ने पकड़ लिया, तो फिर क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पक्का, मतलब अगर मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि शैतान मुंह फाड़ के खड़ा होता है। वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बाहर खड़ा होता है ना, शिकारी की तरह, घात लगा के बैठने वाला, घात लगाने वाला, वो ऐसे बाहर घात लगा के बैठता है कि कैसे इसको मैं पकड़ूं और नोच दूं। ये है ना, इन लोगों को जोड़ के रखा हुआ है, ये कैसे इनको बिखराऊं। इसीलिए आपको मेरे लिए जी, तो ये तभी जाएगी जब आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मैंने आप सभी के नाम मेरे को याद भी हो गए हैं, आपका फेस, आपका जो मैं स्क्रीन पे देखता हूं मेरे को सब याद है। मैं जब भी अपने खेतों में जाता हूं तो उधर में जाके है ना प्रार्थना करता हूं, तो मैं सारी बातों के लिए, सब विषयों के लिए, अपने इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन चलती है। ठीक है, तो आप सब भी प्रार्थना करिए, ये जरूरी है। हालेलुया। तो सभी को सालोम, प्रभु आप सबको आशीष दे।